गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हमारे साथ एक बहुत ही ख़ास इंसान है और ये काफ़ी बिज़ी रहते हैं और इनकी काफ़ी सारी अचीवमेंट्स हैं, काफ़ी सारी उपलब्धियां हैं। लेकिन मैं खुशकिस्मत हूँ कि वो मेरे काफ़ी अच्छे मित्र भी हैं और इन्होंने अपना कीमती समय निकाला और इस पॉडकास्ट पर आने के लिए राज़ी हुए। ये काफ़ी दूर रहते हैं मेरे घर से, तकरीबन आप मान के चलो ऑलमोस्ट 1.5-2 घंटे दूर रहते हैं। और इनकी उपलब्धियों के बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा क्योंकि अगर मैं बोला तो बहुत ही छोटा साउंड करेगा। मैं इन्हीं को कहूँगा कि इनकी उपलब्धियों के बारे में ये खुद आपको बताएं ताकि आप भी जान पाएँ कि हमारे आसपास ऐसे लोग रह रहे हैं जिन्होंने शायद अभी उतना ज़्यादा आपके बीच वो नहीं आ पाए हैं, लेकिन फिर भी अपने आप को किस तरह से अलग अलग चीज़ों में महानता की ओर बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, अलग अलग चीज़ें अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं। वो सारी चीज़ें आप जान पाएंगे इस पॉडकास्ट से, तो काफ़ी मज़ेदार होने वाला है। सो स्टिक अराउंड एंड वेलकम टू चोको चिप्स रेडियो। यस मिस्टर शनि रंजन पासवान जी, आप सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को ये बताइए कि आप कौन हैं, आपकी उपलब्धियां क्या है, आप क्या करते हैं। सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ चोको चिप्स यूट्यूब चैनल के, जिसके द्वारा आपके सब्सक्राइबर मेरे यूनिक टैलेंट को आपके मंच पे आने का मौका दिया। इसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। मेरा नाम शनि रंजन पासवान है, मैं धनबाद का रहने वाला हूँ और मेरा एजुकेशन की बात करें तो मैं BIT सिंदरी से बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग का छात्र हूँ। ये तो हुई आपके एजुकेशन की बात मिस्टर शनि जी, लेकिन जिस वजह से आप इस पॉडकास्ट पे आए हैं, जिस वजह से आप प्रसिद्ध हैं पूरे धनबाद भर में, उस चीज़ का ज़रा जिक्र करें। और मैं चाह रहा हूँ कि वो सस्पेंस आप खुद ही तोड़े, मैं कुछ ना कहूँ, उसके बारे में ज़रा आप बताइए कि आपको क्यों लोग जानते हैं और जिस नाम से आपको जानते हैं उस नाम से आपको क्यों जानते हैं लोग। वैसे तो मेरा नाम शनि रंजन पासवान है, बट यूट्यूब चैनल पे मुझे धनबाद रिकॉर्ड होल्डर के नाम से जाना जाता है। धनबाद में बहुत सारे लोग मुझे जानते हैं धनबाद रिकॉर्ड होल्डर का। मेरे नाम पे अभी तक 36 वर्ल्ड रिकॉर्ड है और मैं 2019 से लगा हूँ इस फील्ड में। वर्ल्ड रिकॉर्ड बेसिकली मेरा काम है, जिसके पास हिडन टैलेंट हो, यूनिक टैलेंट हो, उसे मैं सही मंच देता हूँ और वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए गाइड करता हूँ। कैसे आप गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना सकते हैं, कैसे आप लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड बना सकते हैं। मतलब कि मैं अपने फील्ड में वर्ल्ड रिकॉर्ड रिलेटेड वीडियो अपलोड करता हूँ और लोगों को गाइड करता हूँ, उसके छुपे टैलेंट को एक मंच देता हूँ, एक पहचान देता हूँ। ऑसम, ग्रेट शनि जी, ग्रेट। आई मीन इस पे मैं क्या ही बोलूँ, मेरे पास शब्द कम पड़ रहा है। कितने वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के आपने? 36। वाओ, दैट्स अमेजिंग। सो आप सब देख पा रहे हैं कि मेरा ये सौभाग्य है कि मुझे इनके साथ पॉडकास्ट करने का मौका मिल रहा है, जिनके नाम पर 36 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं। ये कोई छोटा नंबर नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है, राइट। और हमारे बीच ये बड़ी अजीब सी बात है कि इतने प्रतिभावान लोग भी हमारे बीच रह रहे हैं, इतने टैलेंटेड लोग भी हमारे बीच रह रहे हैं, लेकिन फिर भी आप में से कई सारे लोग ऐसे लोगों को नहीं जानते हैं, या फिर जानते भी हैं तो आप दूसरे तरह के लोगों से मिलना ज़्यादा पसंद करते हैं। उस पहलू पर भी बात करेंगे हम इस पॉडकास्ट में, लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा मिस्टर शनि कि लोग साधारण जीवन शैली जीते हैं, साधारण जीवन यापन करते हैं, तो इन सब में आपको ये ख्याल कैसे आया कि मेरे अंदर क्या टैलेंट है, उसको मैं निखारूं, सिर्फ निखारूं ही नहीं, उसको लेकर मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दूं। सो पहली बात तो आपका टैलेंट क्या है और उस टैलेंट को आपने ये कैसे सोच लिया कि मुझे वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है? क्योंकि नॉर्मल डे टू डे लाइफ में लोगों के दिमाग में, काफ़ी कम लोगों के दिमाग में ये ख्याल आता है, राइट। सो उस पर ज़रा सा रोशनी डालिए। सबसे पहले मैं कहना चाहता हूँ कि सबके पास एक यूनिक टैलेंट होता है, बट अपने टैलेंट को समझना पड़ता है। जिसने भी खुद को खर्च किया है, दुनिया ने उसी के गूगल पे सर्च किया है। ओह वाह, टी-शर्ट कोटेशन दे दिया आपने तो। तो सबसे पहले आप अपने अंदर के टैलेंट को समझिए। 2019 की बात है, जब मैं केमिस्ट्री का एग्जाम दे रहा था RSP कॉलेज में। कभी आप मॉर्निंग में जब उठेंगे तो आप अपना बॉडी को, मतलब आप मूवमेंट करेंगे तो कभी आपका मान लीजिए कि एक चुटकी बजाते हैं आप 1 मिनट में,
200 बार। तो अचानक मेरा रिस्ट फिलिप से मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं अपने हाथों की कलाई को 1 मिनट में 210 पर पुटका के अभी तक 36 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया हूँ। That's amazing, seriously. और मैंने अपने टैलेंट को समझा 2019 में। ध्यान दीजिएगा, 2019 में मैंने समझा, बट मुझे आइडिया नहीं था कैसे वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जाता है। मतलब कि उस समय मुझे नॉलेज नहीं था, लैक ऑफ नॉलेज के कारण मैंने सोचना बंद कर दिया। 2019 की बात बता रहा हूँ। उसके बाद अचानक मतलब 2 महीने के बाद एक वीडियो आया मेरे यूट्यूब चैनल पे ब्राउज फीचर के पास। राजीव शर्मा जो कि रिस्ट फिलिप 1 मिनट में 185 करता था, उसी को मैंने, क्योंकि मैंने पिछली बार गलती कर दिया था कैसे आप वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएंगे, नॉलेज नहीं था। और आपको मैं बता देना चाहता हूँ यूट्यूब पे बहुत कम वीडियो है कैसे वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जाता है। मतलब वीडियो है, ऊपर पार हो जाएगा, आपको समझ नहीं आएगा, डीपली में वीडियो नहीं है। तो मैं पूरा सर्च किया तो एक यूट्यूबर है, अभी मेरा रिसेंट में भाई भी बोल सकते हैं, दिल्ली का द स्कीपर, हाउ टू अप्लाई इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड। तो जब मैं इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड अप्लाई किया तो 2 महीना के बाद मुझे मेल आया कि सनी रंजन पासवान आपका रिकॉर्ड कंफर्म हो गया है, आपने राजीव शर्मा का रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया। मतलब मैंने 1 मिनट में 185 बार, मतलब एक ही बार मैं ट्राई किया, 1 मिनट में 185 बार रिस्ट फ्लिप करके राजीव शर्मा सर का, मतलब कि कह सकते हैं कि मैं अपने गुरु का ही रिकॉर्ड तोड़ दिया। वाह, कैसा लगा आपको उस वक्त जब आपने देखा कि आपने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया है? उस वक्त आपको कैसा फील हुआ? और उसके अलावा मैं ये जानना चाहूँगा कि जैसे वो क्या अलग चीज़ है जो इंसान को ख़ास बनाती है और टैलेंट को पहचानने में मदद करती है? हम सभी के अंदर कुछ ना कुछ टैलेंट होता है, राइट? तो सबसे बड़ी बात है कि उस टैलेंट को पहचानना। तो क्या आपने किसी से कंसल्ट किया था कि आप किसी के पास गए थे कि मुझे टैलेंट पहचानने में मदद की जाए, या फिर आप एक दिन सुबह उठे और आपको लगा कि इस टैलेंट को मैं निखार सकता हूँ और रिकॉर्ड बना सकता हूँ? मैंने बोला है सबके पास एक यूनिक टैलेंट था, अपने टैलेंट को पहचानिए। तो अचानक मेरी बॉडी में, मतलब रिस्ट फ्लिप में आवाज़ आ रहा अचानक। फर्स्ट बार में, क्योंकि मैं बिना प्रैक्टिस का तो आपका कुछ होगा नहीं, तो जब मैं प्रैक्टिस किया तो मात्र 1 मिनट में 40 बार पुटक रहा था। उसके बाद मैं लगातार प्रैक्टिस करते रहा। हाँ, प्रैक्टिस करते के बाद मैं यूट्यूब गूगल पे सर्च किया कि वर्ल्ड रिकॉर्ड क्या होता है। पहले मेरा अचानक माइंड में वर्ल्ड रिकॉर्ड होता क्या है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड तो आपको पता होगा, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड भी पता होगा, बट इंडिया बुक ऑफ मुझे पता नहीं था। तो अचानक द स्कीपर अमित पाल भाई का वीडियो आया, मैंने अप्लाई किया। अप्लाई करते करते मतलब 2 महीना टाइम लग गया मेरा। उसके बाद मेरे अंदर जिज्ञासा पैदा हो गया, क्या होता वर्ल्ड रिकॉर्ड, कैसे हम वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हैं और कैसे आप लोगों को सिखाते हैं। मैं अभी तक 5 साल के अंदर 80+ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर बना चुका हूँ। और मेरे चैनल पे आप जाकर विजिट कीजिएगा, हाउ टू अप्लाई इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, हाउ टू अप्लाई एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, पाकिस्तान में भी मेरा नाम दर्ज है, और गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड। मतलब कि मैं एक पूरा प्लेलिस्ट बना दिया हूँ। क्योंकि देखिए 2019 में मुझे बहुत दिक्कत होता था कि कैसे क्या होता वर्ल्ड रिकॉर्ड, वीडियो बहुत कम था। जो मैंने फेस किया आप लोग को फेस करने नहीं दूंगा। आप लोग इजी वे में वर्ल्ड रिकॉर्ड बना सकते हैं, बट अपने अंदर के टैलेंट को पहचानिए। उसके बाद जितना होगा मैं आपको हेल्प करूंगा। आप मुझे फॉलो कीजिए इंस्टा पे और यूट्यूब पे, मैं आपको कंप्लीट गाइड करूंगा। जब तक आपका रिकॉर्ड नहीं बनेगा तब तक मैं आपका हेल्प करूंगा। वाह शनि जी, आपने कहा कि आपने 80 लोगों को वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने में मदद किया है, राइट? सो ये काफ़ी बड़ी अचीवमेंट है। मतलब इस पे आपको गर्व होना चाहिए और हम सबको भी गर्व होना चाहिए कि धनबाद से एक ऐसे इंसान है जो सिर्फ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाते ही नहीं है, बाकी लोगों को भी प्रेरित करते हैं, उनको आगे पुश करते हैं ताकि वो भी रिकॉर्ड बनाएं। सो दैट्स अमेजिंग शनि। सो मैं ये चीज़ जानना चाह रहा था जिसका जवाब आपने ऑलरेडी दे दिया कि आपको जानकारी कैसे मिली, आप आगे कैसे बढ़े। तो मेरा अगला सवाल जो है जिस पे मैं डिस्कस करना चाहूँगा वो है कि देखिए, मुझे पता है कि आप एक ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, ठीक है, और ग्रामीण क्षेत्रों में हमारे पास, हम सबको पता है कि सुविधाएं उतनी ज़्यादा नहीं है, रिसोर्स उतने ज़्यादा नहीं है, इंटरनेट का स्पीड भी स्लो है। खैर आजकल तो थैंक्स कि इंटरनेट का स्पीड बढ़ चुका है, लेकिन जिस समय आप बना रहे थे वर्ल्ड रिकॉर्ड या सर्च कर रहे थे उस समय ये सारी चीज़ें काफ़ी मतलब बड़े स्तर पर नहीं थी।
तो आपको क्या कभी ऐसा लगा कि ग्रामीण क्षेत्र से होकर अगर आप टैलेंटेड हैं तो आप जैसे ही शहरी लोगों से बात करते हैं या शहर में आते हैं तो लोगों का उतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है आप में? आप अगर कहते हैं कि मैं 1 मिनट में अपने रिस्ट को फ्लिप कर सकता हूँ कई बार, तो कभी आपका लोगों ने मजाक उड़ाया, कभी आपको छोटी नज़रों से देखा लोगों ने? अगर ऐसा किया तो उसको आपने कैसे टैकल किया और आपको कैसा फील होता था उस वक्त कि आपको लगता था कि आप नहीं बना पाओगे, इसमें कोई भविष्य नहीं है, ऐसा कुछ लगता था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किए हैं। देखिए, लाइफ में तो सबका प्रॉब्लम आएगा, आप ग्रामीण में रहें या शहरी में रहें, प्रॉब्लम आपको फेस करना होगा। और प्रॉब्लम आपको लोगों के बात को इग्नोर करना होगा, चुपचाप अपना काम करना होगा। जब मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहा था ना, तो मेरे आसपास के मेरे लोग अब मेरे दोस्त पागल है क्या कर रहा है, कलाई फुटका रहा है, इससे क्या मिलेगा सीखने, तुमसे देश को क्या फ़ायदा। तो आज ऐसा बात रहता तो मैं 5 साल के अंदर 80+ लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट अपना कीमती समय रात को 11 बजे 12 बजे टाइम दे के फ्री ऑफ कॉस्ट वर्ल्ड रिकॉर्ड बनवाया हूँ। तो मैं अपने बारे भी सोचता हूँ और लोगों का भला किस तरह हो, क्योंकि मैं जो जूझा हूँ, मैंने कष्ट किया हूँ, मैं नहीं चाहता हूँ कि आने वाले लोग, जो बच्चे हैं, बड़े लोग हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड जानकारी सही डायरेक्शन में जाए और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए, अपने टैलेंट को पहचाने। आपको बहुत सारे लोग ताना देंगे, क्या कर रहा है, पागल है, कुछ नहीं कर पाएगा लाइफ में। और आपको मैं बता देना, जब मैं बीटेक भी किया हूँ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, अभी तो मुझे बहुत ताना मिल रहा। मैं अभी सक्सेस कंप्लीट नहीं हुआ हूँ, बट मैं लगा हूँ, क्योंकि मुझे अपने आप पे, अपने मेहनत पे पूरा भरोसा है। अमेजिंग शनि रंजन जी, आपने कहा कि हमें कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और अपना काम करते रहना चाहिए। तो जैसा कि हिंदी में एक कहावत है कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, तो इस कहावत को आपने आत्मसात किया और आप इस विधा में अपने आप को तराशते गए और आज नतीजा हम सबके पास है। इनको फेमस इवेंट्स में बुलाया जाता है, इनके कॉन्टैक्ट्स हैं अलग अलग जगह पे, बहुत ही चर्चित पर्सनालिटी है हमारे धनबाद के। और अगेन आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि ही इज़ माय फ्रेंड, राइट। और मैंने इनसे पूछा कि आप मेरे चैनल पे पॉडकास्ट के लिए आना चाहोगे, तो इन्होंने एक बार में ही कहा, अरे आप तो भाई हो यार, आपके लिए क्यों नहीं आएंगे। सो दैट्स रियली अमेजिंग शनि। और ये पॉडकास्ट हम लोग काफ़ी दिनों से प्लान कर रहे थे, या तो इनको काम रह रहा था या मुझे काम रह रहा था। हम लोग फिर से आज संडे को रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है। तो थैंक्स अ लॉट शनि, थैंक्स अ लॉट। आपने इंजीनियरिंग की बात की, राइट। सो मेरा अगला जो डिस्कशन का सवाल है वो उसी के अराउंड है। देखिए, आपने इंजीनियरिंग की है वो भी BIT सिंदरी से, जिसका एक अपना नाम है, राइट। तो आपको क्या कभी ऐसा लगा कि इन सब चीज़ों में फोकस ना करके इंजीनियरिंग करते हैं, उसके बाद एक जॉब ले लेते हैं और 9 to 5 का जॉब करते हैं, अच्छे खासे डिसेंट पैसे मिल जाएंगे, घर वर चलता रहेगा, तो उसी पे फोकस करते हैं? क्योंकि ये वाला जो रास्ता है ये डिफ़िकल्टी से भरा हुआ है, राइट। आपको जानकारी नहीं थी, आपको पता नहीं था, लोगों के ताने सुनने पड़े होंगे। तो इन सब के बावजूद भी आपने वो कॉल कैसे लिया कि ये वाला रास्ता डिफ़िकल्ट है, मैं इस रास्ते पे जाऊंगा, उस वाले पे नहीं जाऊंगा? क्या मुश्किलें आई और कैसे क्लैरिटी बनाए जो भी लोग देख रहे हैं, अगर उनको पता है कि उनके पास एक टैलेंट है, लेकिन उनको ये भी पता है कि इस टैलेंट से मुझे पैसे मिलने में, शोहरत मिलने में समय लगेगा, उसके बावजूद कैसे वो उस रास्ते को चुने? आपके कोई मैकेनिज़म्स हैं उसको चुनने के, या कैसे आपने वो निर्णय लिया? मैंने अपना रास्ता अलग चुन लिया। मैं भीड़ में नहीं चल रहा हूँ, क्योंकि इंजीनियरिंग बहुत सारे लोग किए हैं। देखिए, किसी ने सच ही कहा है, पैसे के पीछे मत भागिए। भाई ने बोला है कि 5 बजे से लेके आप 9 to 5 जॉब। मेरा मकसद है कि लोगों का प्रॉब्लम सोल्व करना, क्योंकि जब आप लोगों का प्रॉब्लम सोल्व करेंगे ना, तो पैसा खुद आएगा आपके पास। ट्रू। अब मैं खुद का एक रास्ता चुना हूँ, वर्ल्ड रिकॉर्ड का। जब तक मैं रहूँगा तब तक लोगों का हेल्प करूँगा। और मतलब कि वर्ल्ड रिकॉर्ड एक बहुत बड़ी बात है। वर्ल्ड रिकॉर्ड आज भी लोग वर्ल्ड रिकॉर्ड का बोल सकते हैं रिस्पेक्ट तक नहीं करता है। आप किसी को बोलिएगा ना, अभी रिसेंट में मैंने एक आदमी को पूछा, मतलब कि मुझसे पूछा आप क्या करते हो, तो मैंने बोला कि मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड बनवाता। क्या होता है वर्ल्ड रिकॉर्ड? ऑडियो रिकॉर्ड है कि वीडियो रिकॉर्ड, बताइए। अच्छा, ये इतनी ज़्यादा कम जानकारी है लोगों को? कम जानकारी है। तो मेरा चैनल के द्वारा मैं लोगों को बताता हूँ क्या होता है वर्ल्ड रिकॉर्ड। और देखिए, जब इंजीनियरिंग में कर रहा हूँ, अभी भी मुझे घर से भी ताना मिलता है, दोस्त से भी मिलता है, बाहर से भी मिलता है कि तुम BIT से BTech किया है, तुम जॉब क्यों नहीं करता है। आपको पता होगा कि
इंडिया में बेरोजगारी क्या है, कितना है। आपको सरकारी जॉब लेने के लिए दिन भर मेहनत करना होगा, मतलब कि पूरे 5 साल 10 साल आपको मेहनत करना होगा, वो भी गारंटी नहीं है कि आपका जॉब होगा। अब अभी मैं जो फील्ड में हूँ वर्ल्ड रिकॉर्ड का, पूरे इंडिया में सिर्फ 5 लोग ही ऐसे हैं। तो अपना रास्ता चुनिए, सबसे पहले अपने टैलेंट को पहचानिए। टैलेंट पहचानने के बाद अपने स्किल पे भी काम कीजिए, क्योंकि सिर्फ आपके पास टैलेंट रहेगा ना, क्योंकि मैं रिस्ट फिलिप सिर्फ अभी मैं कलाई ही पुटकाता तो इनकम भी नहीं होता, क्योंकि इनकम करना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात कही आपने कि सिर्फ आपके पास टैलेंट होगा तो आप पैसे नहीं कमा पाओगे, और टैलेंट अगर आपके पास है लेकिन आपके पास पैसे नहीं है तो आपको इज्जत नहीं मिलेगी। बहुत ही ऑनेस्ट चीज़ आपने कही और बहुत ही अच्छी बात कही। उस पहलू पर भी हम आएंगे इस पॉडकास्ट में। मैं सोच रहा था इस सवाल को बाद में पूछने का, लेकिन मैं इसी मौके पर पूछना चाहूँगा इस सवाल को। ठीक है, आपको पता चल गया टैलेंट है, आपको पता चल गया कि ठीक है मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना लिया, तो इसको आपने मोनेटाइज कैसे किया? इसके थ्रू आपने कैसे सोचा कि पैसे कमाए जा सकते हैं? उसके लिए क्या क्या खास चीज़ें अभी आप कर रहे हो? आप जो हेल्प करने के लिए कंसल्टेंसी सर्विस देते हो, राइट? सो उसके बारे में भी ज़रा लोगों को बताएं ताकि उनको भी पता चले और आप तक पहुंच पाए वो। धनबाद रिकॉर्ड होल्डर यूट्यूब चैनल के द्वारा मैं कंसल्टेंसी, मतलब कि आपके पास कुछ टैलेंट है, क्योंकि आप तो यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो देखेंगे तो वहाँ पे आपको बड़े बड़े लोग आपको मैसेज का रिप्लाई नहीं देंगे। मेरा काम है, छोटा हो कोई भी हो, मैं सबको बराबर मानता हूँ। आप जब भी मैसेज करेंगे मैं आपको रिप्लाई दूंगा, और आप हमसे कॉल पे बात कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं। मैं आपका प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा और आपका हेल्प करूंगा। 6 मंथ का मैं टाइम लेता हूं। यदि आपके बच्चे के पास कुछ टैलेंट हो या योगा करता हो, 1 घंटा तक योगा करता हो, मैक्सिमम चक्रासन करता हो योगा से रिलेटेड, तो मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए गाइड करता हूँ। मेरा कुछ फीस है, मैं आपको बस बताऊँगा फीस क्या है। हाँ, उसके लिए डिस्क्रिप्शन पे वो चीज़ें डाल दूँगा। जी। और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि फ़ीस क्यों लिया जाता है, क्योंकि आप जब स्कूल में बच्चे के एडमिशन कराते हैं तो फ्री में तो नहीं है, सबका फीस होता है। पहले आपको देना होगा, उसके बाद आपके पास आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और अब मेरा ऐसा मानना है, मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप किसी चीज़ में अच्छे हैं जी, तो अगर कोई इंसान बिल्कुल ही हेल्पलेस है, उसके पास कुछ भी नहीं है, तब आप फ्री में कर सकते हैं। लेकिन जिनके पास है चीज़ें अफोर्ड करने के लिए, जो एक मूवी टिकट का पैसा खर्च कर सकते हैं, जो स्कूल एजुकेशन का पैसा खर्च कर सकते हैं, उनके लिए फ्री में अगर आप चीज़ें देने गए तो फिर 2 तरफा नुकसान है। एक तो आप अपने आप का, अपना जो समय है उसका आप मोल नहीं लगा पा रहे हैं। दूसरी चीज़, लोगों को आदत हो जाती है फ्री की खाने की, राइट? तो वो चीज़ बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। मैं भी ऐसा मानता हूँ कि अगर आप में कुछ प्रतिभा है, अगर आप टैलेंटेड हैं, अगर आप सोसाइटी को कुछ दे सकते हैं तो उसके लिए हमेशा चार्ज कीजिए। अब आप ज़्यादा चार्ज करते हैं या कम चार्ज करते हैं वो आपके ऊपर है, वो आपकी चॉइस है, लेकिन चार्ज ज़रूर कीजिए। उससे एक अकाउंटेबिलिटी भी बनती है, लोग भी थोड़े रिस्पॉन्सिबली उस चीज़ को करते हैं। वरना अगर आप फ्री में देंगे तो कोई आपको सीरियसली भी नहीं लेगा, राइट? सही बात। ऑल राइट शनि जी। सो अब एक इंटरेस्टिंग सवाल, देखिए हर किसी में एक टैलेंट होता है, राइट? और आपको अपना टैलेंट काफ़ी प्यारा है। क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि एक दिन मैं सुबह उठूं और मुझे पता चले कि मेरा जो रिस्ट फ्लिप का टैलेंट है वो हो ही नहीं रहा है, वो गायब हो गया, मेरा रिस्ट हार्ड हो गया, या फिर वो टैलेंट मेरे से छीन लिया गया? तो इस सिचुएशन में आप क्या करोगे? आप अभी इस टैलेंट के बदौलत इतना सारा नाम, शोहरत, पैसा कमा रहे हो, तो ये टैलेंट अगर चला गया तो आप क्या करोगे? कभी आपने ऐसा सोचा है आपके बारे में? मान लीजिए मेरा रिस्ट फ्लिप काम नहीं कर रहा, बट मेरा माइंड तो काम कर रहा। वर्ल्ड रिकॉर्ड कैसे बनाएंगे? हाउ टू अप्लाई इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, जो मैंने 5 साल के अंदर एक्सपीरियंस लिया हूँ, तभी तो मैं आप लोगों को बोला हूँ कि टैलेंट के साथ स्किल होना चाहिए। रिस्ट फ्लिप भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन किए हैं कि मेरा मान लीजिए रिस्ट फ्लिप में कलाई नहीं पुटका रहा हूँ, तो चलिए कोई बात नहीं है, बट मेरे अंदर नॉलेज तो है, कैसे हम लोगों को गाइड कर सकते हैं। लोगों का, जब तक आप लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेंगे तब तक आपका इनकम भी नहीं होगा और लोग आपका रिस्पेक्ट तब नहीं, आपका रिस्पेक्ट तभी करता जब लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। वाह, काफ़ी अच्छी बात कही आपने कि अगर आपका टैलेंट चला भी गया तो आपके पास दिमाग की शक्ति है, उस दिमाग को यूज़ करके आप और सारे फील्ड्स में अच्छा कर सकते हैं। ब्रिलियंटली सेड शनिक, एंड दैट इज़ द स्पिरिट वी ऑल शुड हैव इनसाइड अस। अदरवाइज क्या होता है कि
लोगों को मैंने देखा है, एक चीज़ उनकी खो जाती है तो वो हार मानने लगते हैं, लेकिन आप में वो एटीट्यूड है बाउंस बैक करने की, आप में वो एटीट्यूड और ग्रिट है कि नहीं, मुझे एक तरह से हराया जा रहा है तो मैं दूसरे साइड से उठ जाऊंगा। सो दैट्स रियली अमेजिंग एंड दैट्स वाई मुझे आप एज एन इंसान काफ़ी पसंद हो। दैट्स रियली अमेजिंग। ओके मिस्टर शनि, अब आते हैं एक दूसरे सवाल पर। दूसरा सवाल थोड़ा सा हटके है आपके वर्ल्ड रिकॉर्ड के वर्ल्ड से, और थोड़ा सा हटके है कई सारी चीज़ों से जो हमने बात कही। देखिए, आप इतना लोगों को मोटिवेट कर रहे हो, आप लोगों को अच्छी चीज़ें करने के लिए प्रेरित कर रहे हो, लेकिन आज हम देखते हैं कि हमारे देश की जो युवा जनता है काफ़ी ज़्यादा रील्स और शॉर्ट्स देखते जा रहे हैं। वो घंटों समय बिता देते हैं रील्स और शॉर्ट्स को देखने में, जिससे कुछ भी वैल्यूएबल हासिल नहीं होता है। कभी कभी होता है वैल्यूएबल हासिल, वो बहुत ही रेयर केस है, लेकिन ज़्यादातर समय आप बस नया इन्फॉर्मेशन कंज्यूम कर रहे हो जिसका आपको कोई इल्म नहीं है, कोई आभास नहीं है कि उसका कैसे हेल्प होगा मेरे लाइफ में, लेकिन फिर भी लोग उसी में भटके पड़े हैं। तो इस मामले में आपका क्या कहना है? आप इस चीज़ को कैसे देखते हो? मेरा मानना है कि बहुत अच्छी क्वेश्चन किया है आपने कि आज के युवा लोग रील्स शॉर्ट्स बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि रील्स शॉर्ट देखने से आपका कोई फ़ायदा नहीं है, उल्टा आपका टाइम बर्बाद होगा। जो आप रील्स शॉर्ट पे जो टाइम दे रहे हैं आप लॉन्ग वीडियो देखिए और सीखिए, और लॉन्ग वीडियो ऐसा लॉन्ग वीडियो देखिए जो आपको इंटरेस्ट हो। क्योंकि देखिए, आप लोगों का तो शॉर्ट रील्स देख के मतलब अगला आदमी का तो आप इनकम करवा रहे हैं, आपका तो कुछ होगा नहीं, आपका उल्टा टाइम बर्बाद हो रहा है। मेरा मानना है कि आज के युवा पास जो फील्ड में आप मास्टर हैं, आपका एक यूट्यूब चैनल होना चाहिए जिससे आपका इनकम का स्रोत हो। क्योंकि कब तक आप लोगों का वीडियो देखिएगा, कब तक लोगों के चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना टाइम बर्बाद कीजिएगा। सब्सक्राइब ऐसे लोगों को करना जिससे आप सीख सकते हैं, मोटिवेट हो सकें। शॉर्ट रील्स में भी देख रहा हूँ इंस्टाग्राम पे बहुत सारे ऐसे शॉर्ट रील्स हैं जो मिलियन में व्यू आते हैं, और जो बच्चे मेहनत करते हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हैं, आर्ट करते हैं, पेंटिंग करते हैं, उस पे मिलियन में व्यू तो दूर की बात 1000 व्यू तक नहीं जाता। तो ये माइंडसेट का खेल है। अपना माइंड को पॉजिटिव कीजिए, निगेटिव डायरेक्शन में नहीं जाना है। आज तो आप देख रहे हैं रील्स शॉर्ट, बहुत मज़ा आता होगा, बट आने वाले समय में आप बर्बाद हो जाइएगा। नहीं आपका पहचान होगा, न घर के रहिएगा न घाट के रहिएगा। समझ सकते हैं आप? तो अपना एक यूट्यूब चैनल खोलिए, मेहनत कीजिए और चैनल को मोनेटाइज कीजिए। मोनेटाइज के बाद आपका अर्निंग आएगा। अर्निंग के बारे में सोचिए। बिल्कुल सही बात कही आपने। देखिए, चोको चिप्स पर आप जितने भी वीडियोस देखते हैं, चाहे वो इंग्लिश में हो चाहे हिंदी में हो, उन सब का एक ही मकसद है कि आपको कैसे एम्पावर किया जाए, आपको कैसे शक्तिशाली बनाया जाए। मेरा ऐसा मानना है कि अगर सारे लोग खुद पर काम करना स्टार्ट कर दे तो अपने आप देश बेहतर होने लगेगा, अपने आप सोसाइटी बेहतर होने लगेगी, राइट? तो ऐसा नहीं है, कभी कभी आपको मन करता होगा कि फ़नी वीडियोस देख लें, आपको बिल्कुल देखना चाहिए। मैं भी देखता हूँ, शनि भी देखता है, राइट? लेकिन उसके आप आदी मत होते चले जाइए, उसको लत मत बना लीजिए। यही कहने का मेन उद्देश्य है। और इन्होंने काफ़ी अच्छी बात कही कि पैसे कमाने पर फोकस कीजिए, क्योंकि अल्टीमेटली वही आपको जिताएगा। आप एक चीज़ समझ लीजिए कि अगर आप उदास भी हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। एक मर्सिडीज़ में बैठकर अगर आप रो रहे हैं तो आप बहुत अच्छे पोजीशन पे हैं, बजाय इसके कि जो एक झोपड़ी में बैठकर रो रहा है। और गरीबी को रोमांटिसाइज हमें करना बंद करना होगा। गरीबी बिल्कुल, उनसे हमदर्दी रखिए जो भी लोग गरीब हैं, लेकिन उसको रोमांटिसाइज मत कीजिए, उन्हें मोटिवेट कीजिए कि उससे बाहर आ जाए। इस चीज़ का आप उनको दुखड़ा मत रोने दीजिए। उनको बताइए कि ठीक है, तुम्हारी लाइफ बेहतर हो सकती है, तुम्हारी लाइफ अच्छे वीडियोस को, अच्छे कंटेंट को कंज्यूम करने से बेहतर हो सकती है। तभी जाकर हम एक बहुत अच्छा पॉपुलेशन बना पाएंगे और जितनी भी चीज़ें हमारे आसपास चल रही हैं उससे बाहर आ पाएंगे। ऑल राइट शनि जी, सो मेरा एक पर्सनल क्वेश्चन ये है कि देखिए, आप मुझे हमेशा से काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव इंसान लगते आए हो, काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव बातें करते हो आप, और मैं आपको काफ़ी अरसे से जानता हूं, तो मैं जानता हूं कि आपने किस तरह की हार्डशिप्स झेली हैं, किस तरह के कठिनाइयों का सामना किया है, लेकिन फिर भी आप बहुत पॉजिटिव हो। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि जब भी कभी आप उदास होते हो, निराश होते हो, जब भी कभी आप सैड होते हो, तो आप क्या करते हो उससे बाहर निकलने के लिए? क्योंकि सैडनेस में, उदासी में आप काम नहीं कर पाओगे, राइट? आप कुछ सोच नहीं पाओगे। तो उस चीज़ से बाहर आप
कैसे निकलते हो, वो क्या मैकेनिज्म है जिससे हमारी ऑडियंस भी जान पाए कि जब वो सैड हो तो ये करना चाहिए। जब मैं सैड होता हूँ, मतलब कि मैं हार जाता हूँ, थक जाता हूँ, तो मेरा अंदर से जुनून और पैदा हो जाता है कि मैं मेहनत और करूँ। मेरा मतलब कि 110% मैं मेहनत करता हूँ अपने फील्ड पे, और मैं टाइम नहीं देखता हूँ। अगर रात को 2 बजेगा फिर भी मैं मेहनत करता हूँ। और मैं एक एग्जांपल देता हूँ, एक्टिव राहुल एक टेक यूट्यूबर हैं, भैया को मैं 5 साल से जाता हूँ। भैया बाथरूम में वीडियो बनाता था, 6 लाख सब्सक्राइबर है। बाथरूम में एक्टिव राहुल भैया वीडियो बनाता था। मैं भैया से मिला भी हूँ। एक टाइम था भैया का महीना का 8,000 रुपया तक, मतलब कि $100 तक नहीं। आज रिसेंट में एक्टिव राहुल भैया का चैनल पे 6,80,000 सब्सक्राइबर है, खुद का मकान है, कोलकाता में फ्लैट है और उत्तर प्रदेश में ज़मीन है। मतलब कि मंथली इनकम अभी 7 लाख करता है। तो अपने आप को जितना दुख हो, तकलीफ हो, अपने आप को देना शुरू कीजिए मेहनत करने के साथ। क्योंकि देखिए आज अभी आप कष्ट करेंगे ना, तो आने वाले समय में आपको जीत जरूर होगा आपका। और इनकम के बारे कभी मत सोचिए, मेहनत करते रहिए, चुपचाप मेहनत करते रहिए। फला आदमी करोड़ रुपया कमा रहा तो आप मत देखिए कितना का, आप कितना कमा रहे हैं ये मैटर करता है। एब्सोल्युटली, काफ़ी डीप बात कही आपने कि इनकम पे फोकस मत कीजिए, लेकिन गोल आपका इनकम होना चाहिए। और आप ये मत देखिए कि वो इंसान कितना कमा रहा है, क्योंकि हम सभी का स्टार्टिंग लाइन अलग है। इस चीज़ को आपको समझना होगा। आप मान लीजिए महीने के 1 करोड़ रुपए भी कमा रहे हैं, तो आपसे कोई ऑब्वियसली ज़्यादा कमा रहा होगा, तो इस चीज़ का कोई एंड नहीं है। लेकिन हमेशा अपने सिचुएशन को बेहतर करने की कोशिश कीजिए। और जिनका इन्होंने नाम लिया एक्टिव राहुल, उनके वीडियोस मैंने भी देखे हैं। वो उन्होंने काफ़ी छोटे स्तर से शुरुआत की थी। बिल्कुल सही कह रही हैं कि बाथरूम में उन्होंने वीडियोस बनाए हैं, वो भी 2 मेगापिक्सल के कैमरे से। और ये सारे स्ट्रगल्स जब भी मैं अपने आसपास देखता हूँ तो मैं खुद को भाग्यशाली समझता हूँ कि एटलीस्ट इन्होंने यहाँ से शुरुआत की। तो मैं तो विद अ फुल टाइम जॉब, विथ अ लॉट ऑफ थिंग्स अराउंड मी, राइट, विथ अ वेरी स्टेबल एंड डिसेंट इनकम, आई एम स्टार्टिंग दिस। सो लाइक कभी भी आप इस चीज़ को नेगेटिव तौर पे मत लीजिए कि वो इतना कमा रहा है, वो इतना ज़्यादा आगे बढ़ गया है। हमेशा अपने ग्रोथ पे फोकस कीजिए, राइट, वही आपको आगे ले जाएगा। और इन्होंने जैसा कहा कि कभी निराश मत होइए और हमेशा अपने आसपास के सराउंडिंग्स, अपने लाइफ को बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए। वेरी वेल सेड शनि, वेरी वेल सेड। काफ़ी सारी गहरी और काफ़ी मज़ेदार बातें की हमने, राइट। सो शनि, चोको चिप्स पे हमेशा से मेरा ये विज़न रहा है कि हमारे देश में जो भी लोग कुछ करने के प्रयास में फेल होते हैं, उनको बड़ी ही नीच नज़रों से देखा जाता है, उनकी सराहना नहीं की जाती है। लेकिन बाहर के देशों में ऐसा नहीं होता है। बाहर अगर आपने अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर कुछ करने का प्रयास किया तो लोग आपको उल्टा और ज़्यादा सम्मान देते हैं कि तुमने अपना आराम का जीवन छोड़ा, उससे बाहर गए, वहाँ कुछ करने के प्रयास में तुम असफल हुए तो तुम ज़्यादा काबिल हो। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है और इसी ट्रेंड को चोको चिप्स ट्राई कर रहा है बदलने का। एंड आई एम ग्लैड टू से कि बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है, बहुत ज़्यादा सराहना मिल रही है। तो इसके लिए आई एम थैंकफुल टू माई ऑडियंस एंड पीपल लाइक यू। सो इस नोट पे मैं ये आपसे पूछना चाहूँगा कि आपके जीवन में भी आपने कई सारे फेलियर्स देखे हैं, राइट। सो 1 या 2 फेलियर स्टोरीज़ जो आप शेयर करना चाहें कि जहाँ पे आपको बहुत सारा ताना मिला, जहाँ पे आपको हो सकता है बहुत निराशा हाथ लगी, लेकिन फिर भी आप वहाँ से उठ खड़े हुए, वहाँ से बाहर आ गए और फेलियर को आपने हार की तरह नहीं, एक मील का पत्थर समझा। ऐसे 1 या 2 स्टोरीज़ आप शेयर करना चाहें तो हमारी ऑडियंस और मैं खासकर काफ़ी कुछ सीखूँगा आपसे। जब मेरा पहला रिकॉर्ड बना इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, तो इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड का सर्टिफिकेट किट लेके बहुत बड़े आदमी के पास में गया था, नाम नहीं लूँगा, बहुत बड़े पोजीशन वाला आदमी के पास गया। बस मैंने रिक्वेस्ट किया कि सर आपके द्वारा मेरे सर्टिफिकेट मेडल को फेसबुक पे या आपके द्वारा मुझे सम्मानित मिले, जिससे कि पब्लिक, धनबाद की पब्लिक जाने। बट वहाँ पे मुझे एक वर्ड बोला, क्या करेगा मेरे हाथ से तुम सर्टिफिकेट लेके। ये दिल पे मुझे बहुत, मतलब आज भी मुझे वो बात अभी तक लगा हुआ है। बट मैंने निगेटिव नहीं लिया, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि देखिए यदि उस टाइम में अपना माइंड को मतलब कि सोचना बंद कर देता कि नहीं अपमान कर दिया है, तो मैं आज 36 वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं बनता। फिर
फिर मैंने एक बड़े आदमी के पास गया। 2023 का बात बता रहा हूँ। धनबाद का बहुत बड़े आदमी है, अच्छे पोजीशन पे है। और दुख तब लगता है कि जो पढ़े लिखे नहीं है वो बोल दे तो उतना माइंड नहीं करता, मगर जो आदमी पढ़े लिखे हैं, एजुकेशन उसके पास बहुत है, अच्छे पोस्ट पे हैं, वो आपका अपमान करे तो दिल से बहुत बुरा लगता है। तो 2023 में मैंने फिर गया तो वहाँ पे बोलता है तुम्हारा सर्टिफिकेट फर्जी है, मतलब बिना चेक किए तुम्हारा सर्टिफिकेट फर्जी है, तुम वेट करो आधा घंटा। आधा घंटा क्या, मैंने 1 घंटा वेट किया, हमसे मिला नहीं, मुझे समय नहीं दिया, वहाँ मेरा डिसरिस्पेक्ट कर दिया। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि तो 1-2 जगह मुझे डिसरिस्पेक्ट मिला, मगर आपके लाइफ में बहुत सारे परेशानियाँ आएगा, लोग आपको देखना तक नहीं पसंद करेंगे, बट आपको खुद से प्यार करना है, खुद का रिस्पेक्ट करना है। जो इंसान अपने आप का रिस्पेक्ट नहीं किया वो दूसरे का नहीं कर पाएगा। पहले अपने आप का रिस्पेक्ट करना सीखिए। जब तक आप अपने आप को खुश नहीं रखिएगा, अपने आप से प्यार भी कीजिए, रिस्पेक्ट भी कीजिए, हमेशा पॉजिटिव रहिए। बहुत सारे परेशानी लाइफ में आएगा, ऐसा आएगा लगे छोड़ दें, क्या करें, क्या होगा आगे जाके, यूट्यूब छोड़ दें क्या, वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं बनाते हैं, बट आपको पॉजिटिव रहना है। बहुत सारे परेशानी आएगा लाइफ में और सीखना, हमेशा सीखते रहिए। छोटे सब्सक्राइबर जिसके पास 500 सब्सक्राइबर है, वहाँ से कुछ सीखने मिलता है तो सीखिए, सीखना बंद नहीं कीजिए। जब तक लाइफ है तब तक सीखते रहिए, निगेटिव चीज़ों पे ध्यान मत दीजिए, हमेशा पॉजिटिव रहिए, सफलता मिलेगा। कब तक, देखिए जो लाइन में आप हैं, आप ईमानदारी पूर्वक मेहनत कीजिए, सफलता आज नहीं तो कल तो पक्का मिलेगा। अब मुझे विश्वास है आने वाला टाइम में मुझे सफलता ज़रूर मिलेगा। वाह शनि, क्या बात कही आपने कि आप अगर खुद की इज्जत नहीं कर पाएंगे तो आप दूसरों की इज्जत नहीं कर पाएंगे, और आप खुश रहना सीखिए तभी आप दूसरों को खुश रख पाएंगे। कहाँ से लाते हैं आप इतने अच्छे अच्छे विचार, मतलब काफ़ी अमेजिंग सी चीज़ है, राइट। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर कोई आपको देखकर ये अंदाज़ा नहीं लगा पाएगा कि आप इतनी गहरी बातें करते हैं। हालांकि एक कहावत है अंग्रेज़ी में कि डोंट जज द बुक बाय इट्स कवर, सो वो आप पे बिल्कुल लागू होती है। आप एकदम सिंपल सीधे साधे रहते हैं लेकिन इतने गहरी बातें करते हैं। तो क्या राज क्या है आपका, कहाँ से लाते हैं इतने अच्छे अच्छे विचार? ये सब विचार आपको परिस्थितियाँ ला देगा। आपके पास जो चीज़ आपके पास होगा ना, मैं कोई कही कहावत बात नहीं बोल रहा, जो मेरे पास बीता है मैंने आपको एक्सपीरियंस शेयर किया हूँ। जब आपके पास बीतेगा ना तो खुद आप बोल दीजिएगा पॉडकास्ट में, जैसे चोको चिप्स मतलब मेरे भाई का चैनल पे मैंने आपको बताया हूँ। सब जो कुछ आपके साथ घटना होगा आप बोल दीजिएगा। वाह, अमेजिंग शनि, दैट्स रियली अमेजिंग। So glad to see that you are sharing these things wonderfully. अब आते हैं एक दूसरे टैंजेंट पे शनि। वो दूसरा टैंजेंट बेसिकली ये है कि मैं काफ़ी उत्सुक हूँ ये जानने के लिए कि चोको चिप्स जो चैनल है, चोको चिप्स जो ब्रांड है, उसको आपने देखा है ग्रो करते हुए, राइट। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आपका ऑनेस्ट ओपिनियन क्या है उस चैनल, उस ब्रांड को लेकर, और आप जो भी कहेंगे बेबाकी के साथ आप कह सकते हैं, कुछ भी एडिट नहीं किया जाएगा। सो आप अपने मन का कह सकते हैं इस बारे में। चोको चिप्स के ऊपर आपके विचार। चोको चिप्स आने वाले टाइम में एक ब्रांड है, एक पहचान है, और मुझे खुशी हुआ, मैं थैंक्स करना चाहता हूं कि आज वी आर ग्रेटफुल शनि, मैं थैंक्स कहना चाहता हूं कि आज आपके यूट्यूब चैनल से मुझे धनबाद के लोग जानेंगे कौन है धनबाद रिकॉर्ड होल्डर। इसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। और आप लोग अपने फील्ड में मेहनत कीजिए, और आपका भी चोको चिप्स में पॉडकास्ट होने वाला है, बट अपने आप पे मेहनत कीजिए। खर्च किया है, जिसने भी खुद को खर्च किया है दुनिया ने उसी को गूगल पे सर्च किया है। तो गूगल पे सर्च करने से पहले आपको 5 साल 10 साल मेहनत करना होगा, क्योंकि कोई भी इंसान गूगल पर ऐसे नहीं आएगा, उसके लिए आपको कड़ी मेहनत करना होगा। तो भाई को धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने ये अपॉर्चुनिटी मुझे दिया, तो थैंक्स चोको चिप्स। दोनों ये हम सभी का सौभाग्य है, हम सभी का सौभाग्य है कि आपने इस अपॉर्चुनिटी, इस निमंत्रण को स्वीकारा, एंड यू केम हियर, यू एक्सप्रेस्ड योर व्यूज़ absolutely in an honest manner, in a blunt way. That's really amazing.
आखिरी सवाल और आखिरी चीज़ जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, हमारे दर्शक भी काफ़ी आतुर हो रहे होंगे। मैंने एक चीज़ देखा है कि दर्शकों को हमेशा प्रूफ चाहिए होता है कि जो भी आ रहा है वो जो बातें कर रहा है क्या प्रूफ है उसके पास। सो आप धैर्य रखिए। शनि रंजन जी आज अपने सर्टिफिकेट्स और जो प्रूफ है कि वो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है, इंडिया रिकॉर्ड होल्डर है, वो सारी चीज़ें लेकर आए हैं। हालांकि मैं चाहता तो तस्वीरों में चिपका सकता था, सारी चीज़ें लाना पॉसिबल भी नहीं है उनके लिए, क्योंकि उनके घर पे एक दीवार है, उस दीवार में इतने सारे मेडल टंगे हुए हैं कि आपकी गिनती कम पड़ जाएगी। तो वो फ़ोटो मैं चिपका दूंगा। मैं अपने एडिटर साहब से कहूँगा कि वो फ़ोटो यहाँ पर लगा दे। लेकिन हाथों हाथ आपको कुछ चीज़ें शनि रंजन जी बिल्कुल दिखाना चाहेंगे। बिफोर दैट शनि, अगर आप थोड़ा सा ये बता पाएँ कि आपका एक मैसेज अगर आज के युवा पीढ़ी को आप देना चाहें तो वो एक मैसेज क्या होगा कि आप क्या बोलना चाहेंगे कि इस चीज़ को हमारी युवा पीढ़ी को करना चाहिए। और उसके बाद आप अपने सर्टिफिकेट्स वगैरह दिखा सकते हैं और थोड़ा एक्सप्लेन भी कर दीजिएगा कि वो क्या है, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें हैं, राइट। 36 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स छोटी बात नहीं है। आज की युवा पीढ़ी को मैं यही संदेश देना चाहता हूँ चोको चिप्स यूट्यूब चैनल के द्वारा कि अपने आप को पहचानिए। आप कोई भी फील्ड में हो, आप योगा मास्टर हो या स्टूडेंट हो या आप क्रिकेटर हो या वर्ल्ड रिकॉर्ड हो, जो भी आप अपने फील्ड के मास्टर बने, क्योंकि जिस दिन आप मास्टर बन जाएंगे ना, मास्टर के साथ अपने आप को एक ब्रांड बनाइए। और जो भी फील्ड में आप अच्छी तरीक़े से जानते हैं, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए, मेहनत कीजिए। जाते जाते यही कहना चाहता हूँ कि अपना एक यूट्यूब चैनल ज़रूर खोलिए, क्योंकि इनकम भी होना ज़रूरी है। और यूट्यूब ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे कि देश विदेश के लोग आपके साथ जुड़ेंगे, आपके नाम पहचान होगा। डेफिनेटली। सो या अब आप अपने सर्टिफिकेट्स वगैरह दिखा सकते हैं और ज़रा एक्सप्लेन भी कर दीजिए दर्शकों को कि क्या है क्या नहीं। सर्टिफिकेट, वर्ल्ड रिकॉर्ड सर्टिफिकेट दिखाने से पहले मैं आपको एक जादू दिखाने चाह रहा हूँ। देखिए जादू क्या है। अरे वाह, हाँ, मैं तो भूल ही गया था कि आप अपना टैलेंट भी दिखाइए। बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली। सो मैं ट्राई करूँगा कि माइक पे साउंड आए, लेकिन दर्शकों को दिखेगा वो चीज़। देखिए एक कलाई है आपका, और यही कलाई से मैंने 5 साल के अंदर 36 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया हूँ। देखिए आप आवाज़ सुन पा रहे हैं, राइट। इंग्लिश में रिस्ट फ्लिप इन 1 मिनट 210 और हिंदी में अधिकतम कलाई पुटकाने का विश्व रिकॉर्ड है। पूरे वर्ल्ड में अभी तक ऐसा कलाई स्पीड में अभी तक कोई नहीं पुटकाया है। मैं लास्ट 7 मिनट में 576 बार पुटकाया हूँ। वाह, ऐसा लगता है कि कोई जनरेटर चल रहा है। जब पहली बार आपने वीडियो भेजा था मुझे ऐसा ही लगा था। अमेजिंग। आप सब आवाज़ सुन पा रहे होंगे, मैं आशा करता हूँ, राइट। सो इस चीज़ का वर्ल्ड रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है। तो आप देख सकते हैं कि टैलेंट ऐसा नहीं है कि आपको हमेशा बड़े स्तर पर दिखे। मान लीजिए आप सो रहे हैं किसी रोज़ और किसी रोज़ आपके दिमाग में ख्याल आया कि मैं इस चीज़ को काफ़ी अच्छे से कर सकता हूँ। वो हो सकता है कि बहुत तेज़ भागना हो, तो उसको भी आप वर्ल्ड रिकॉर्ड बना सकते हैं, राइट। किसने सोचा होगा कि इस चीज़ का भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जा सकता है, ये टैलेंट हो सकता है इंसान के अंदर। जब मैंने पहली बार जाना था तो मैं खुद आश्चर्यचकित रह गया था कि कैसे प्रतिभाशाली लोग हैं हमारे बीच। और आई एम सो ग्रेटफुल कि आई नो अ लॉट ऑफ देम एंड वन ऑफ देम इज़ मिस्टर शनि रंजन, राइट। या सो अब आप अगर अपने सर्टिफिकेट्स वगैरह दिखा पाएँ तो काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन होगा। ओके, सो शनि जी अब आप अपना मेडल और सर्टिफिकेट दिखा रहे हैं और मैं उनको असिस्ट करूंगा माइक पे, ताकि आपको समझ आए कि वो क्या दिखा रहे हैं और वो चीज़ क्या है, क्योंकि ये सारी चीज़ें हम आम तौर पर नहीं देख पाते अपने रोज़मर्रा के जीवन में, राइट। सो यस शनि जी, ये क्या है ज़रा बताइए। ये आपका इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड है, जिसमें मैंने पहला मेरा वर्ल्ड रिकॉर्ड है इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, जो कि नेशनल वर्ल्ड रिकॉर्ड है। ये आप मेडल देख सकते हैं। इस मेडल को प्राप्त करने के लिए मेरा 5 साल समय लगा है। वाह, 5 साल की कड़ी मेहनत का नतीजा है। काफ़ी बड़ा मेडल है। मेरे पास भी काफ़ी सारे मेडल हैं, लेकिन वो मेडल इनके सामने कुछ भी नहीं है। ये तो वर्ल्ड रिकॉर्ड का मेडल है, राइट। सो दैट्स अमेजिंग। ये आपका इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड 2021 का बुक है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, लगातार 2019 से लेकर 2024 तक मैं इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड होल्डर हूँ। वाओ, दैट्स अमेजिंग। बुक में मेरा नाम दिया है। दैट्स अमेजिंग। सो क्या ये बुक हम सबको ख़रीदने के लिए मिल सकती है ऐसे, अगर चाहे कोई दर्शक ख़रीदना तो?
वो अवेलेबल है क्या? ये बुक आप खरीद सकते हैं, बट मैं कहूँगा कि बुक में फ्री ऑफ कॉस्ट आपको PDF में दे दूँगा। हाँ, दैट्स अमेजिंग शनि। देखिए यहाँ पे, आई होप कि आप सबको दिख रहा हो। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे। हाँ, मुझे तो दिख रहा है, आई होप कि दर्शकों को भी दिख रहा हो। थोड़ा सा आप सामने लाइए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सो ग्रेट शनि, ग्रेट। अब ये अगर खुद की चीज़ें दिखाना शुरू करें तो सुबह से शाम हो जाएगी। ये आपका है कलाम वर्ल्ड रिकॉर्ड, जो कि मुझे 2022 में मिला था। अमेजिंग अमेजिंग। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मेरे आदर्श रहे हैं जीवन में हमेशा से, और इनको कलाम बुक आप ऑफ देख सकते रिकॉर्ड्स हैं, मिला। यहाँ पे मैंने अपने हाथों की कलाई को 29 सेकंड में 111 बार रीस्ट फिल्प किया हूँ। मोस्ट रीस्ट फिल्प इन 30 सेकंड्स। वाओ वाओ, अमेजिंग यार। मुझे भी ये सारी चीज़ें देखने में इतना अच्छा लग रहा है। आपको तो मिली हुई है, आपको कितना अच्छा लगता होगा। ये आपका सर्टिफिकेट है कलाम वर्ल्ड रिकॉर्ड का। ये सर्टिफिकेट आपको भी मिलेगा, बट आपको अपने अंदर के टैलेंट को पहचानना होगा। और यदि आप अपने टैलेंट को नहीं पहचानते हैं तो आपको एक टारगेट मिलेगा। जैसे कि कोई पुशअप मार रहा है 1 मिनट में 110, तो आपको 1 मिनट में 120 मारना होगा, तब आपका रिकॉर्ड। मतलब देखिए, हाउ टू अप्लाई गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में 2 कैटेगरी होता है, या तो आप रिकॉर्ड ब्रेक करेंगे या तो आप सेट करेंगे। ब्रेक करने मतलब कि कोई पहले से आपके जैसा रिस्ट फ्लिप कर रहा, मतलब कि मेरे जैसा हाथ कलाई पुटका रहा है 1 मिनट में 210, तो 211 करके मुझे ब्रेक करना होगा। सेट मतलब क्या होता है कि मैं अपना रिकॉर्ड टाइटल को पहली बार में सेट कर रहा हूँ, जो कि न्यू टाइटल में होता है। बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आता क्या होता है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के वेबसाइट में आप जाएंगे, आपको समझ नहीं आएगा, बट आप मेरे चैनल पे आइए। क्या होता है, मैं कंप्लीट 27 मिनट का वीडियो बनाया हूँ, ट्यूटोरियल दिया हूँ कैसे आप वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जाता है, प्लेलिस्ट भी दिया हूँ, जाके आप चेकआउट कीजिए। और ज़्यादातर टैलेंट छोटे छोटे बच्चे में पाया जाता है, बट गार्जियन इग्नोर करता है। तो अपने बच्चे के टैलेंट को समझिए, क्योंकि जो भी टैलेंट ज़्यादा, क्योंकि मेरे पास भी टैलेंट बहुत पहले था मगर नॉलेज नहीं था, कोई बताने वाला नहीं था। तो इसलिए आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है वर्ल्ड रिकॉर्ड से रिलेटेड, आप हमसे बात कर सकते हैं। मैं कंप्लीट गाइड करूंगा आपका। फ़ोन पे बात कर सकते हैं, कॉलिंग कर सकते हैं। 110% मैं गारंटी लूँगा। और यदि आपका रिकॉर्ड नहीं बनता है तो मैं रिफंड का भी प्रोसेस मेरा है, मैं आपको बता दूंगा। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है आप सबके लिए, राइट? आपके अंदर जो भी टैलेंट है, आप शनि रंजन पासवान जी को रीच आउट कर सकते हैं। उनके कॉन्टैक्ट्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और रीच आउट करने का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि आप टैलेंट के लिए ही रीच आउट करें। अगर आप इनसे बात भी करेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। आपको आई एम श्योर इस पॉडकास्ट को सुनकर भी काफ़ी ज़्यादा प्रेरणा मिली होगी, काफ़ी पॉजिटिव वाइब्स आ रहे होंगे, राइट? और ये हमेशा से ऐसे ही है। ऐसा नहीं है कि रिकॉर्ड होल्डर बनने के बाद ऐसे हुए हैं। इनफैक्ट रिकॉर्ड होल्डर बनने के बाद और ज़्यादा इनके अंदर विनम्रता आ गई है, जो कि काफ़ी बड़ी चीज़ है। नॉर्मली लोग जब कुछ अचीव करने लगते हैं तब वो काफ़ी ज़्यादा घमंडी किस्म के हो जाते हैं, लेकिन इनके अंदर वो बिल्कुल भी नहीं है। मैंने आज तक नोटिस नहीं किया है, और पहले भी वो वैसे ही थे, बिल्कुल सिंपल, सबसे हंसकर मिलना, सबकी मदद करना, उसी तरह के ये आज भी हैं। तो थैंक्स अ लॉट शनि जी, थैंक यू सो मच। आप इस पॉडकास्ट पे आए और आपने हम सबको अपने विजडम स्निपेट्स से नवाजा। इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया, और आशा करता हूँ कि फिर से एक बार मौका मिले आपके साथ बातचीत करने का। सीखते रहिए हमेशा और लाइफ को आगे बढ़ाते रहिए। Thank you everyone. Thanks for watching. Do share this, do like this product, and do subscribe to the channel, because Choco Chips aims at bringing very very valuable content for all of you. And अगर आपको इंटरनेट को फिल्टर करना है तो बस यही एकमात्र रास्ता है कि अच्छी चीज़ों से जुड़िए और अच्छी चीज़ों को फैलाइए। Thank you so much. Choco Chips. Stay thirsty, be great.